साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो मोदी जी, आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन आपका बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे डियर मोदी जी। तो मित्रों, साथियों, आज के ही दिन गुजरात के एक निम्न वर्गीय परिवार में एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ था। भला उस समय कोई ये कल्पना भी कर सकता था कि ये बालक, जो जिसके पिता मामूली चाय वाले हैं और माता घरों में काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली है, ऐसा बालक एक दिन गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाएगा? ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। पर मोदी जी, ये आपकी जीवटता है, आपकी मेहनत, आपका लगन और आपका महत्वाकांक्षा है जो आप गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। और बने ही नहीं, मुख्यमंत्री तो ढेर सारे बनते हैं, पर किस मुख्यमंत्री को कोई याद रखता है? आप ऐसे मुख्यमंत्री बने जिसे गुजरात ही नहीं, गुजरात की सीमाओं के बाहर पूरा हिंदुस्तान जानने लगा और हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों में आपके चर्चे थे। आप इस तरह के मुख्यमंत्री थे। और जब आपको बुरी तरह कांग्रेस ने घेरा, चारों तरफ से परेशानी आपको घेरे हुई थी, कांग्रेस हर तरफ से शिकंजा कस रही थी। भला उस दौर में कोई ये कल्पना कर सकता था कि ये इंसान जो मुसीबतों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिस पर पूरी केंद्र सरकार, कांग्रेस की पूरी सरकार शिकंजे में लिए हुए है, ये इन शिकंजों को तोड़ करके और इस जो जाल बुना गया था मोदी जी के चारों तरफ, इस जाल को तोड़ करके ये बाहर निकल पाएंगे, ऐसा सोचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन हुआ क्या कि तमाम मुश्किलों को, तमाम बाधाओं को पार करते हुए, तमाम जाल को काटते हुए, कांग्रेस के द्वारा जो भी शिकंजे कसे गए थे उन शिकंजों को काटते हुए आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री भी ऐसा वैसा नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री बने जो ना भूतो ना भविष्यति। आपने जो काम किया, उस काम को हजारों मुंह से भी वर्णन किया जाए तो कम पड़ेगा। आपने वो सब कुछ कर दिया जो आम आदमी सोचता था कि काश कोई ऐसी सरकार आती जो ये सब काम कर जाती। आपने विकास की अविरल गंगा बहवा दी, पूरे हिंदुस्तान को एक नया रंग रूप दिया, पूरे हिंदुस्तान को एक नए जोश और जुनून से भर दिया। आपका जो डायनेमिक जादुई लीडरशिप है, उसने हिंदुस्तान के युवाओं में एक नया जोश भर दिया, कुछ कर गुजरने की तमन्ना भर दी। सिर्फ युवाओं में नहीं, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे स्टूडेंट हो, सब कोई में एक नया जोश और जुनून भर गया और एक जो देश प्रेम का जज्बे से लबालब हो गए ये सारे हिंदुस्तान के बाल, वृद्ध, युवा, हर कोई। और ये दुनिया देखने लगी कि हिंदुस्तान क्या था और क्या बन गया, कहाँ था हिंदुस्तान और कहाँ पहुंच गया। 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, जिसे आपने 5वें स्थान पर लाया और अगले टर्म में आप उसे तीसरे स्थान पे पहुंचा दोगे, ये हम लोगों को पक्का विश्वास है। तो ये वो मोदी जी हैं जिनकी सारा दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी विपक्षी हैं, विपक्ष में जितने लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गजवाए हिंद के समर्थक हैं, जितने जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं, तुष्टीकरणवादी है, इन सब के आंखों के किरकिरी आप बन गए। तो यूं लग रहा था कि चारों तरफ से जैसे आपको घेरा डाला गया, चारों तरफ से घेर लिया गया, चाहे वो देश हो या विदेश हो, जॉर्ज सोरस हो या हिंदुस्तान के लोग हों, कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी दल, ये रीढ़ विहीन लोग, ये जातिवादी परिवारवादी लोगों ने घेर करके आपका वध करना चाहा। लेकिन यूं लग रहा था
कोई और प्रधानमंत्री होता आपकी जगह पर तो वो इन्हीं झंझटों में फंसा हुआ रह जाता। आपने बिना एक शब्द बोले हुए, बिना अपने किसी आलोचक को जवाब दिए हुए आप अपने कामों से उनका जवाब देते रहे, और नतीजा ये हो गया कि आज सिर्फ आप हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हो, ग्लोबल लीडर आप बन गए। और आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रही है। और लेकिन मोदी जी, एक बात दिल को दुखा रही है, और आपका जो साथ अभी तक था, हम लोग एक गार्जियन, एक अभिभावक की तरह मानते थे मोदी जी को कि कोई भी दुख हो, मुसीबत हो, मोदी है ना, मोदी अगर ऊपर बैठे हुए तो सारा देश निश्चिंत हो गया था। लेकिन अब ये दुख छाल रहा है दिल को कि आपका कार्यकाल सिर्फ 2 साल और बचा है, क्योंकि आपने ही ये फैसला किया था कि 75 साल के उम्र जब नेताओं की हो जाए तो उससे सक्रिय राजनीति से रिटायर कर हो जाना चाहिए। तो आज आपका 73वां जन्मदिन है, 2 साल बाद आप भी रिटायर कर जाओगे तो सारे राष्ट्रवादियों का दिल टूट जाएगा। हम आपसे एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि मोदी जी, अपने इस फैसले पर आप पुनर्विचार कीजिए और ये उम्र का जो बार लगा रखा है आपने, इसे हटाइए। हम तो चाहते हैं कि आजीवन मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बने रहें। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।